जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम आपको सीआरपीएफ के क्वेश्चनों का एनालिसिस करा रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमने ये 26 फरवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों एग्जाम के क्वेश्चन देखते हैं, जो दोस्तों आने वाली शिफ्ट में भी रिवीजन किए जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये पूछा गया था, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था। ऑप्शन ए है स्मिता नागराज सिंह, ऑप्शन बी है भारत भूषण व्यास, ऑप्शन सी है राजीव नयन चौबे, ऑप्शन डी है डॉक्टर मनोज सोनी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ये पूछा गया था दोस्तों, आंसर है डॉक्टर मनोज सोनी। चलिए दोस्तों राष्ट्रीय नियुक्ति 2022 की देखते हैं दोस्तों। नीति आयोग के कौन थे दोस्तों 2022 में, जैसे सुमन वेरी दोस्तों पूछा जा सकता है दोस्तों अगली शिफ्ट में। और दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के 2022 में कौन थे, ये थे इकबाल सिंह लालालपुरा। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के ये थे राजीव लक्ष्मण करिंदर सिंह। क्योंकि दोस्तों 2022 का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमने आपको करंट अफेयर्स की क्लास डेली दे रहे हैं। अगर आप नए हो, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपको करंट अफेयर्स की क्लास भी डेली दे रहे हैं। और दोस्तों हमने 1000 क्वेश्चनों की सीरीज कंप्लीट कर ली है, जो कि दोस्तों हमने लूसेंट बुक से लिए थे क्वेश्चन, हमने कंप्लीट कर लिए। और दोस्तों जीके के क्वेश्चन हमारी ही 1000 क्वेश्चनों की सीरीज शुरू की थी, इसमें कि हमने 10 क्लास में 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। तो हमारी ही क्लास से आपको जीके क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर दोस्तों आप नए हो, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा हमारा। और आपने सब्सक्राइब चैनल कर लिया है हमारा, तो अगर नहीं किया तो दोस्तों कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था दोस्तों, सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ पर स्थित है। ये दोस्तों भटिंडा में, पठानकोट में, जालंधर में, अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दोस्तों ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दोस्तों ये है अमृतसर में। चलिए दोस्तों प्रमुख धर्म पवित्र स्थल देखते हैं, जो कि अगले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अगली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। हिंदू धर्म के देखते हैं, चार धाम, अमरनाथ, वैष्णो देवी और कामाख्या मंदिर। इस्लाम धर्म को देखते हैं, हजरतबल, जामा मस्जिद, चेरामन, ये है दोस्तों चेरामन जुम्मा मस्जिद, वो मक्का मस्जिद। सिख धर्म के देखते हैं दोस्तों, स्वर्ण मंदिर, आनंदपुर साहिब, दमदमा साहिब और पठान साहिब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वेश्वरप्पम का लोकार्पण कहाँ किया गया। राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और आसाम। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दोस्तों ये क्या गया था, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दोस्तों ये क्या गया था, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। दुनिया की 5 सबसे ऊंची मूर्ति देखते हैं, जो कि दोस्तों अगली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत में स्थित है, कितनी ऊंची लंबी है दोस्तों, 182 मीटर। और दोस्तों ये है स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध, ये कहाँ से तो चीन में कितनी है, 128 मीटर ऊंची है। और दोस्तों लेक्यान सेक्य म्यांमार, क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी है, ये दोस्तों 115 मीटर, सॉरी 1158 मीटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था। अगर दोस्तों आप नए हो, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपको डेली एनालिसिस जी के क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि आने वाली सभी शिफ्टों के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन रिपीट भी किए जा रहे हैं, इसलिए दोस्तों हम आपको डेली क्लास का रिवीजन करा रहे हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी समय लगता है क्वेश्चन पूछने में बच्चों से जीके जीएस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, अनग्रसाई रस में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा में विघटन में सहायक होता है। पेप्सिन, लाइपेज, प्रोटेज और एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी लाइपेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ ग्रंथ हार्मोन और कार्य देखते हैं दोस्तों। चलिए पीयूष ग्रंथि, ये होती है वृद्धि हार्मोन। कार्य इसका शरीर की उचित विकास एवं वृद्धि करना। अब टू, ये दोस्तों थायराइड ग्रंथि है, इसे थायरोक्सिन कहते हैं, शरीर में उपचायों का नियंत्रण करना। पेनियल ग्रंथि, इससे दोस्तों मेलेटोनिन, सोने और जगाने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करना। पैराथाइग्रेस्ट ग्रंथि, ये दोस्तों पैराथायराइड है, रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करना।
दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगली शिफ्ट में। थाइमस ग्रंथि दोस्तों, थाइमोसिन बाल्यावस्था जननांगों के विकास की नियंत्रण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए ज़्यादा जूम हो रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। घूमर नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दोस्तों घूमर है, राजस्थान से। चलिए इसी प्रकार दोस्तों हम कुछ लोक नृत्य देखते हैं जो कि दोस्तों आने वाली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रमुख लोक नृत्य संबंधित राज्य उनके। केरल के वो देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों केरल के ट्रिक है, केरली की कथा, जैसे केरल की कथकली। पंजे की फांग डालो, पंजाब भांगड़ा। राजा तुम घूमो, राजस्थान घूमर। असम की बहू, असम का दोस्तों क्या बिहू। इसी प्रकार ये ट्रिक है। अरुण का मुखौटा, जैसे अरुणाचल और मुखौटा। अरुणाचल का है दोस्तों मुखौटा। गुजर गई गरीब, जैसे गुजरात का है गरीबा। इसी प्रकार दोस्तों हम ट्रिक से आपको याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए और देखते हैं। झाड़ू में छाऊ, झारखंड में छऊ। यूका का गंडा, जैसे उत्तराखंड गढ़वाली। अंधेरे में कच्ची पूरी खाई, यानी कि आंध्र प्रदेश, जैसे कि लोग नृत्य है कुचिपुड़ी। छतरी की गाड़ी, जैसे छत्तीसगढ़ का कौन सा दोस्तों गाड़ी। हिम्मत की धमाल, जैसे हिमाचल प्रदेश का कौन सा धमान। गोवा की मंडी, गोवा का कौन सा दोस्तों लोक नृत्य है मंडी। बंगले की काठी, जैसे पश्चिम बंगाल की कौन सी है दोस्तों कौन सा है काठी। मेघलाओ, जैसे मेघालय का है दोस्तों लाहो। और नाग की चोंच का है नागालैंड का क्या है दोस्तों चोंच। चलिए दोस्तों हमने ट्रिक से आपको याद करने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। को अखिल भारतीय स्मारक युद्ध के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्तों? गेट ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, गेट ऑफ इंडिया, राजघाट और विक्ट्री ऑफ सी मेमोरियल। अखिल भारतीय युद्ध के स्मारक से किसे नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है दोस्तों, ये जाना जाता है गेट ऑफ इंडिया को अखिल भारतीय स्मारक युद्ध के नाम से जाना जाता है। गेट ऑफ इंडिया भारत में बॉम्बे 20वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, गेट ऑफ इंडिया किस शताब्दी में बनाया गया था दोस्तों? 20वीं शताब्दी में बनाया गया था। जो अर्च स्मारक यह है ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। कब बना था दोस्तों? 4 दिसंबर 1924 को इसका उद्घाटन किया गया था। और दोस्तों समुद्र मेमोरियल पर विजय, यह है दोस्तों समुद्र मेमोरियल पर विजय 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद निर्मित एक भारतीय स्मारक है जो भारतीय नौसेना समर्पित किया। इसका निर्माण 1996 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। नाबार्ड किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना के स्थापित किया गया था। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ये मुंबई में स्थित है, मुंबई में। और दोस्तों नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? भाषाई और धार्मिक, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक और भाषाएं, ऑप्शन सी है धार्मिक सांस्कृतिक और भाषाएं, ऑप्शन डी है धार्मिक और सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ये है भाषाएं और धार्मिक। चलिए दोस्तों कुछ अनुच्छेद देखते हैं हम जो कि दोस्तों आने वाले शिफ्ट में भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम। अनुच्छेद 24 में क्या है? कारखाना में बालकों को नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 25 में क्या है? धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट ही किए जा रहे हैं, इसलिए दोस्तों आप हमारे क्लास लेना ना भूलें। और दोस्तों आप नए हो, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आपको डेली एनालिसिस जीके के कराएंगे जो कि आने वाली शिफ्ट के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों 25 क्वेश्चन है जीके के, जिसमें कि दोस्तों 21, 22 और 20 या किसी शिफ्ट के 20 भी मिल रहे हैं, किसी के 22 भी मिल रहे हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों हम आपको 25 के 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस भारतीय लेखिका को अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया?
नमिताबेन पटेल, गीतांजलि श्री, महाराणा पांडे। ऑप्शन डी है जुम्पका सुभद्रा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर बी गीतांजलि श्री को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जेसीबी साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? खालिद जावेद को। पुस्तक थी इनकी पैराडाइज ऑफ फूड। आपसे पुस्तक पूछी जा सकती है पैराडाइज ऑफ फूड किसकी है? तो ये खालिद जावेद की। गांधी मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? ये धर्मगुरु दलाई लामा को। ऑर्डर ऑफ मेरिट ये दोस्तों ब्रिटेन के थे, इन्हें दिया गया है बिक्की रामकृष्ण को। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता 2022 पुरस्कार किसे दिया? डॉक्टर बुकल डोलकिया को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उन 2 राज्यों का नाम क्या है जिनमें भूमि सुधार सफल रहा था? महाराष्ट्र और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रहा था दोस्तों, पश्चिम बंगाल और केरल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूमि सुधार के अंतर्गत भूमि की संबंधित कानूनों तथा प्रथाओं में परिवर्तन आते हैं। यह सरकार द्वारा आरंभिक की जाती है या सरकार के समर्थन में से चलाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों जनगणना से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर दोस्तों आप नए हो, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको डेली जीके जीएस की क्वेश्चन और करंट अफेयर की क्लास और दोस्तों सीआरपीएफ के एनालिसिस डेली करा रहे हैं। चलिए दोस्तों 26 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम के क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी? 60%, 67%, 65.5%, 68.5%। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी ये दोस्तों 65.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार मुख्य विशेषता इस प्रकार हैं। भारत की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? 74% थी। और पुरुष और महिला का साक्षरता क्रम कितना था दोस्तों? 82 और 65.5 थी। पुरुष देखते हैं दोस्तों कितने थे? 62,37,24,448 पुरुष थे। और इसी प्रकार महिला की संख्या कितनी थी दोस्तों? 58,64,69,174 महिला के साथ। और दोस्तों टोटल कितनी जनसंख्या हो गई? साथ भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121,85,49,077 थी दोस्तों। चलिए देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए देखते हैं। शहरी क्षेत्रों में 62.17% और जनसंख्या के साथ गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य रहा था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकृत राज्य कौन सा रहा सबसे अधिक? तो दोस्तों गोवा रहा था। इसी प्रकार भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दोस्तों इस प्रकार भी पूछा जा सकता है लुधियाना सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला था, जो कि किस राज्य में पड़ता है? पंजाब में। इस प्रकार भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? फ्रांस, अर्जेंटीना, कतर और मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ये जीता था तो अर्जेंटीना ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार अवार्ड गोल्डन बूट से दिया गया था दोस्तों किलियन एम्पोपो, जिनने फ्रांस का जिसने 8 गोल किए थे। और दोस्तों सिल्चर वॉल किसे दिया गया? किलियन एम्पोपो, जो कि दोस्तों फ्रांस का था। वांज वॉल दिया गया था लुक्का मैट्रिक को, जो कि क्रोएशिया का था। और इसी प्रकार देखते हैं सिल्वर बॉल देखते हैं गोल्डन ग्लव दिए हैं एमिलो रियोना मर्जेंटिना, जो कि अर्जेंटीना का था। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड दिया गया था एंजो फर्नांडेज, जो कि दोस्तों अर्जेंटीना का था। फीफा फेयर ले ट्रॉफी दी गई थी इंग्लैंड को। फाइनल परिणाम किस किसका दोस्तों विजेता कौन रहा था? अर्जेंटीना, क्योंकि दोस्तों 3 बार अर्जेंटीना विजय रह चुका है। 3 बार दोस्तों, तीसरी बार विजय प्राप्त की है दोस्तों अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप में। और दूसरा स्थान किसको मिला? क्रोएशिया को। किसे हराया था दोस्तों? मोरक्को को पराजित कर दिया था जिसने। और उपविजेता कौन रहा था दोस्तों? फ्रांस रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ये कहा गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राज्यों का संघ। चलिए इसी प्रकार अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों कुछ हम, जो कि आने वाली शिफ्ट में महत्वपूर्ण रह सकते हैं हमारे अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 में क्या? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन ये। अनुच्छेद 2 में क्या है?
नए राज्यों प्रवेश की स्थापना। अनुच्छेद 3 में क्या है, राज्य का निर्माण और तथा सीमाओं के नामों का परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में क्या है दोस्तों, यह पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 अधीन बनाई गई गतिविधियां। अनुच्छेद 5 में क्या है दोस्तों, संविधान की प्रारंभ पर नागरिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इनमें से किस संगीतकार को भारत रत्न नहीं मिला? इनमें से किस संगीतकार को भारत रत्न नहीं मिला? दोस्तों पढ़ना है आपको, सीक्रेट क्वेश्चन नहीं मिला ये पूछा है। लता मंगेशकर को, जाकिर हुसैन को, बिस्मिल्लाह खान को, रविशंकर को। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दोस्तों ये जाकिर हुसैन को भारत रत्न नहीं मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति देखते हैं। 1999 में किसे किसे मिला? रविशंकर को, जयप्रकाश नारायण को, अमृता सेन को, गोपीनाथ को और गोपीनाथ बारदुलाई को। ये 1999 में मिला। 2001 में किसे मिला दोस्तों? लता मंगेशकर को और बिस्मिल्लाह खान को। 2009 में किसे मिला? भीमसेन जोशी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या है? एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए C2HCO4, ऑप्शन ए है C2H6O, ऑप्शन बी है C2H6, ऑप्शन सी है C3H2H8O, ऑप्शन डी है C2SO4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए। आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए C2H6O। चलिए कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं दोस्तों हम रासायनिक सूत्र, क्योंकि पूछा जा सकता है। प्रोटॉन का प्रोपेनॉल का क्या है दोस्तों? C3H8O। और दोस्तों इथेन का क्या है? C2H6। और दोस्तों गंधक कमाल का क्या है? H2SO4। हेक्सेन का क्या है? H6 C6H14 हेक्सेन का। और तो फार्मिक अम्ल का क्या है? CH2O2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बिरंदर के शिल्पकार में जुड़ाई के रकम के लिए अधिक प्रसिद्ध थे? सोना और कांस्य, तांबा और चांदी, कांस्य और चांदी, सोना और तांबे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दोस्तों ये क्वेश्चन है दोस्तों, दोबारा रिपीट करते हैं हम। बीदर के शिल्पकार में क्या जोड़ा जाता है? जैसा कि ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, तांबा और चांदी, तांबे और चांदी। देखते हैं बीदर के शिल्पकार में तांबा और चांदी में जुड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध थे, अधिक प्रसिद्ध थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से 1498 में भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? कैप्टन हडसन ने, वास्को डी गामा ने, क्लाइव लॉर्ड ने, हेनरी द सेलर ने। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है दोस्तों ये की थी ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा ने। दोस्तों हमने आपको लूसेंट की बुक में जो हमने 1000 क्वेश्चनों की सीरीज शुरू की थी, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि दोस्तों हमारी ही जीके की क्लास से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज की थी। वहीं वह मई 1498 में अफ्रीका के आसपास नौकायान करके भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का नाविक था। कहाँ का था दोस्तों? पुर्तगाल का। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है दोस्तों? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दोस्तों ये दोस्तों प्रयागराज, प्रयागराज शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नदी के किनारे कौन सा देश बसा है, कौन सा शहर बसा है? ये दोस्तों आगरा नदी के अनुसार शहर बसा है। ये यमुना नदी के, आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। हरिद्वार गंगा नदी के है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चलिए दोस्तों ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मेनका गांधी, मेघा पाटेकर, विनोबा भावे और बाबा आमटे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है दोस्तों ये शुरू किया गया था ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे द्वारा। चलिए प्रमुख संस्थापक देखते हैं आंदोलन के दोस्तों हम। गदर आंदोलन के संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल। होम रूलिंग के बाल गंगाधर तिलक। और दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन के महात्मा गांधी। बारदोली सत्याग्रह के सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि दोस्तों अगली शिफ्ट में पूछे जाने की संभावना है क्वेश्चन। चलिए
दोस्तों आप नए हो, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस की जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सीआरपीएफ के, हम वही क्वेश्चन बच्चों से पूछ के आपको एनालिसिस करा रहे हैं। और दोस्तों काफ़ी समय लगता है बच्चों से पूछने में और टाइप करने में क्वेश्चनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की पूंजीगत व्यय का घटक नहीं है? ऑप्शन ए मशीनरी के अधिग्रहण पर व्यय, ऑप्शन बी ब्याज भुगतान, ऑप्शन सी भूमि के अधिग्रहण पर व्यय, ऑप्शन डी भवन के अधिग्रहण पर व्यय। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह है दोस्तों ब्याज भुगतान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। रामसर कन्वेंशन का मिशन, ऑप्शन ए है दोस्तों आर्द्रभूमि, रेगिस्तान, नदियां और महासागर का संरक्षण करना है। किसका दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आर्द्रभूमि। रामसर कन्वेंशन का मिशन आर्द्रभूमि का संरक्षण करना है। चलिए भारत के रामसर स्थल देखते हैं। पहला है चिल्का झील, जो कि कहाँ पड़ता, उड़ीसा में। कब बना था, 1981 में। और दूसरा है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। ये भी दोस्तों 1981 में बना था। और 75वां कांजी कुर्लम पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों तमिलनाडु में है। ये कब बना था, 2002 में। भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल हैं दोस्तों, 75 हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं दोस्तों, 75 हैं। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किसमें है दोस्तों, ये तमिलनाडु राज्य में, जो कि कितने, 14 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ठंडी जलवायु के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन ए है आर्द्र महाद्वीपीय, ऑप्शन बी है आर्द्र उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन सी है उच्च भूमि, ऑप्शन डी है टुंड्रा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कीजिए दोस्तों। आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ये है टुंड्रा। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है क्योंकि 25 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में। टुंड्रा जलवायु अटलांटिक महासागर के किनारे पाई जाती है और सर्दियों के दौरान अत्यंत कठोर जलवायु होती है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विश्व आत्मघाती रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 2022 का कब मनाया गया था? 107 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर, 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है दोस्तों, ये मनाया गया है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2022 का कब मनाया गया था? ये बनाया गया था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी 10 सितंबर को। 10 सितंबर को। चलिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ये मनाया गया था 10 सितंबर को, मनाया गया था 10 सितंबर 2022 को। और दोस्तों उद्देश्य क्या था, विश्व भर में आत्महत्या की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वर्ष 2021-23 तक इस दिवस को मुख्य विषय के रूप में कार्यकारी के माध्यम में के आशा पैदा करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महीने के दिवस देखते हैं दोस्तों। 1 से 7 सितंबर को देखते हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें किस सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई? 11वीं सदी, 12वीं सदी, 13वीं सदी और 14वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये है दोस्तों 12वीं सदी के। दोस्तों आप नए हो, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमने जीके की 1000 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि दोस्तों सीआरपीएफ के एग्जाम में जीके जीएस हमारी ही क्लास से पूछा जा रहा है। क्योंकि दोस्तों हमने 10 क्लास में आपको 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। और आप नए हो, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और प्ले लिस्ट बनी हुई है दोस्तों 1000 क्वेश्चनों की, आप जाकर एक एक करके आप 1 बाय 1 करके आप प्ले लिस्ट में से एक एक कर क्लास देखते हैं। क्योंकि कम समय में हमने आपको 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करा दी। इससे कम समय में आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको जीके जीएस के क्वेश्चन नहीं मिल सकते। चलिए देखते हैं। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में बनवाया था। कुतुब उल इस्लाम अपने विजय स्तंभ के लिए जाना जाता है, जो भारत की मुस्लिम विजय का शासक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप नए हो, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए,
क्योंकि दोस्तों हम आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन जीके जीएस के कराते हैं। और दोस्तों हम आपको डेली सीआरपीएफ का एनालिसिस करा रहे हैं जीके जीएस का, जो कि दोस्तों ये 26 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी प्रकार दोस्तों हम कल 27 तारीख के आपको फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम का एनालिसिस करा देंगे, क्योंकि दोस्तों हमें पूरे दिन में एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन पूछने में मिलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हम फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन ही कराते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़पुरा स्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले? आयताकार और या वृत्ताकार, ऑप्शन बी है वर्गाकार या आयताकार, ऑप्शन सी है त्रिकोणीय या वृत्ताकार, ऑप्शन डी है वृत्ताकार का या वर्गाकार का। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये दोस्तों वर्गाकार और आयताकार। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप नए हो, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपको कम समय में महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आने वाले सभी जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराते हैं। क्योंकि दोस्तों इससे भी कम में आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर इतने कम में इतने क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे। अगर दोस्तों आप नए हो, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।